अल्लाह तबारक व तआला आपके सुनने को कबूल मकबूल अता फरमाए और जितने भी ज़ाकिरीन आए हैं इनके सुनाने का भी जो बयान करे उसे भी कबूल मकबूल अता फरमाए। आइए एक मर्तबा हमारा आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइबे परवरदगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े पढ़े जिसको जितने भी अपने नबी से मोहब्बत है उतनी आवाज में पढ़े, जितने मोहब्बत है नबी से उतनी आवाज में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम है, आज का जो ये मिलाद है, अकीका के मौके से सजाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस अकीके को कबूल मकबूल अता फरमाए। आप हजरात ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या बना करके पैदा किया? इंसान क्या बना करके को पैदा किया, लेकिन सबसे अफजल किसी को पैदा किया तो वो इंसान। और हम और आप क्या हैं? इंसान हैं, इंसान हैं। और इंसान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है और इंसान में भी मुसलमान है। और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान कि उसने हमें मुसलमान भी बनाया और उम्मत मोहम्मदी में भी लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमें आवारा नहीं छोड़ा। मुसलमान बनाने के बाद उम्मत मोहम्मदी में पैदा कर दिया, लेकिन हमने इसके बदले में अल्लाह को क्या दिया? कुछ नहीं। अगर हमारे घर में आज मालो दौलत आ जाता है तो कोई पकड़ करके जब पूछता है तू जानता नहीं है मेरा बेटा इंजीनियर हो गया है, इसके बदौलत मेरे घर में दौलत आ गई है। तू जानता नहीं है मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, मेरा बेटा इतना इतना पैसा कमाता है, महीनों को लाख कमाता है, लाख रुपया ला करके मुझको देता है, मैं ये आलीशान बिल्डिंग बना लिया, मैं ये आलीशान मकाम बना लिया। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया, ये इतना आलीशान मकान कहाँ से बनाया, तो उसका हाथ पकड़ो और पकड़ करके कहने लगो ये रब्बे करीम का फजल है, मुस्तफा की अता है, मुस्तफा के फजल से, मुस्तफा की मेहरबानी से रब तबारक व तआला ने मेरे ऊपर फजल किया तो जमीन के अंदर दबा दिया है। कभी अपने आप पर गुरूर मत करना। अगर किसी चीज पे फख्र करना हो तो उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र कर लेना। मरने के बाद कोई आपको कब्र में काम आए ना आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई काम आए ना आए। आपने उलमाए किराम से सुना होगा कि जब इंसान मर जाता है उसको जनाजा, उसका जब जनाजा हो जाता है, जनाजा पढ़ करके जब वो आता है तो उसके कब्र में फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते सवालों जवाब करते हैं। और उसी में एक सवाल आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशारा करके कहा जाता है कि तुम इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा वो जब सवाल होता है माँ दीनू का, माँ रब्बू का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो जो मुसलमान होता है वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन मुसलमान देवबंदी भी है, वहाबी भी है, शिया भी है, नजदी भी है। लेकिन जब तीसरा सवाल होता है, तीसरा सवाल पे पहुंचता है तो उसी में जा करके हक और बातिल का पता चल जाता है। जो सुन्नी होता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरफ जब इशारा करके पूछा जाता है इसके बारे में तू क्या कहता है, तो वो मुसलमान कहता है ये तो आमना का लाल है, ये तो गरीबों का मावा है, ये तो बेसहारों का सहारा है, ये तो अमीरों की, ये तो बेवाओं के ऊपर अपना चादर रहमत डालने वाला है, ये आमना का लाल, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार नाइबे परवरदगार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी पर जाकर के फैसला हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नेमतों को इस दुनिया में पैदा किया, किसी के ऊपर एहसान नहीं जताया,
लेकिन जब अपने महबूब को पैदा किया तो उस पर अपना एहसान जताया कि मैंने तुम्ही में एक रसूल पैदा किया। ये लफ्ज ला करके हमको ये बता दिया कि ऐ मुसलमानों, दुनिया में रहना, मेरे नबी का वफादार बन के रहना, गद्दार बन के नहीं रहना। तो हमें नबी की वफादारी जरूरी है। आप जान रहे हैं, आप अपने सर से पांव तक का अंदाजा लगाइए कि आपके सर के अंदर जो दिमाग है उसका पता, उसकी कीमत कैसे पता चलेगा? जिसके पास दिमाग नहीं है, जो पागल है, उससे पूछो दिमाग क्या है, तो वो बताएगा तुम्हें कि दिमाग क्या है। पांव की कीमत उससे पूछो, जिसके पास पांव नहीं है, जो पांव से अपाहिज है। हाथ की कीमत उससे पूछो, जिसके पास हाथ नहीं है, जो बेहाथ हो चुके हैं। आंख की कीमत उससे पूछो, जिसके पास आंख नहीं है। कान की कीमत उससे पूछो, जिसके पास कान नहीं है। लेकिन रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान कि हमें उसने आंख भी दिया, कान भी दिया, नाक भी दिया, जबान भी दिया, हाथ भी दिया, पाँव भी दिया। और पाँव देने के बाद जब हम अपने पाँव से नबी की बारगाह की तरफ, अल्लाह की बारगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ जाते हैं तो वो पाँव भी मैदान महशर में गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब इसी पाँव से हम किसी बुरे काम की तरफ जाते हैं तो यही पाँव मैदान महशर में जा करके अल्लाह की बारगाह में गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें दुनिया में रहकर ऐसा अमल करना है जो हर एक ऐसा मेरे जिस्म के अंदर जो भी असाक है, जो भी असाक है, जो भी असाक है, वो अल्लाह के बारगाह में मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे हक में। हमें ऐसे अमल करना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों का पैदा किया, बेशुमार नेमतें पैदा किया, लेकिन एक नेमत ऐसा पैदा किया जिसके बारे में रब ने कहा कि ये नेमत ही नेमत, ये नेमत रहमत ही रहमत है, जिसमें जहमत का कहीं गुजारा नहीं। ये आप देखें कि ये जो आसमान से जो पानी बरसता है, पानी जो बरसता है ना, जिसको बारिश बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। आप इसको देखें कि जब एकदम गर्मी के मौसम में बारिश नहीं होती, अचानक बारिश हो जाती है तो हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश करके हमारे ऊपर एहसान किया। लेकिन जब यही बारिश का पानी इकट्ठा होकर के नाली और तालाब से गुजर करके सैलाब का रूप ले लेता है तो वो फिर जो रहमत हमारे लिए बारिश थी, अब वो ज़हमत बन जाती है। ज़हमत बनती है ना, जो बारिश पहले हमारे लिए रहमत थी, जब वही तालाब से, नालों से होकर के जब दरिया, जिसको हम लोग दाहर बोलते हैं, और दाहर में ना जाने कितने खेत खलियान बर्बाद हो जाते हैं, अब वही बारिश हमारे लिए ज़हमत है। इसी तरह ये आसमान का सूरज मई और जून के मौसम में, मई और जून के महीने में इतने चिलमिला करके ये सूरज निकलता है जिसके धूप की कराहट की वजह से पूरा बदन जलने लगता है, और कितने लोग इस गर्मी के वजह से मर जाते हैं, इस गर्मी की वजह से मर जाते हैं। ये आफताब एक तरह से हमारे लिए रहमत है, इसलिए कि हम इस आफताब की रोशनी में अपने कामों काज को अंजाम देते हैं, अपना काम करते हैं। ये रात की रोशनी, रात का चांद जिसमें हम अपना काम करते हैं, सारी चीजें हमारे लिए रहमत है। लेकिन जब ये अपना रुख बदल लेता है तो इसमें ज़हमत का सबब पाया जाता है। लेकिन रब तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया, वमा अरसलनाका
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों सुनो सुनो, मैंने मैंने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश को बरसाया, लेकिन वो एक तौर पर तुम्हारे लिए रहमत था, तो एक तौर पर तुम्हारे लिए रहमत। तुम्हारे लिए आसमान में सूरज को निकाला, जो सूरज तुम्हारे लिए रहमत था, एक तौर पे रहमत। गर्ज के दुनिया की सारी चीजें जो तुम्हारे लिए रहमत थी, बाद में वो जा करके रहमत बन गई। लेकिन मैंने दुनिया के अंदर एक ऐसे इंसान को भेजा है जो सिर्फ रहमत ही रहमत है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यूं इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला लिरहमतल लिल आलमीन। मैंने अपने महबूब को नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बना। सारी दुनिया की चीज को भेजा, लेकिन उसमें रहमत का पहलू डाल करके भेजा। लेकिन जब मोहम्मद अरबी को भेजा तो उसमें रहमत का पल्लू नहीं बल्कि रहमत ही रहमत रख दिया। मैं मुझे बोलने में और आप लोगों को सुनने में जो भी गलतियां हो गई हो, उससे मैं और आप रुजू कर लीजिए, तौबा पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आइए ईमान की ताज़गी के लिए हम और आप कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।